हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस की, जो कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही 11वीं एवं 12वीं में केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बेस बनाते हैं। इसलिए 11वीं एवं 12वीं वाले बच्चे इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ ले तो केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये YouTube चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री तड़का सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9वीं एवं 10वीं के साइंस विषय के केमिस्ट्री वाले पार्ट की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 9th साइंस के फर्स्ट चैप्टर की। साइंस का जो पहला चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, क्या ये कणीय प्रकृति के होते हैं, क्या इनका साइज स्मॉल होता है, ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों की हम बात करेंगे। क्या इन कणों के मध्य में कोई स्पेस होती है, क्या ये कण एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, क्या ये स्टेबल होते हैं या मूविंग कंडीशन में होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं की हम बात करेंगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं? जी हाँ, तापमान और दाब परिवर्तित करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, क्या वाष्पीकरण के कारण हमारे आसपास का तापमान कम हो सकता है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये पहला चैप्टर था। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर के प्रकार क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन के प्रकार क्या होते हैं, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स यूज की जाती है, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, दो अलग अलग पदार्थों को मिक्सचर से कैसे अलग किया जा सकता है, ये हम लोग देखेंगे। अगर दो नॉन सॉल्युबल लिक्विड्स हो, अगर दो सॉल्युबल लिक्विड्स हो, तो इनमें से इन लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। ऐसे ही वायु में से अलग अलग गैसों को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। देन इसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, पदार्थों के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ के प्रकार क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स अर्थात तत्व क्या होते हैं, कंपाउंड्स अर्थात यौगिक क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। हम लोग यहां पर 2 नियमों को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। व्हाट इज एन एटम, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, अणु क्या होते हैं, तत्वों के अणु क्या होते हैं, यौगिकों के अणु क्या होते हैं। राइटिंग केमिकल फार्मूले, रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, हम लोग यहां पर ये सीखेंगे। देन मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं और मोल संकल्पना क्या होती है,
हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चार्ज्ड पार्टिकल इन मैटर। क्या पदार्थों में कोई आवेशित कण होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, परमाणु की संरचना क्या होती है। बच्चों, बहुत से वैज्ञानिक आए और उन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने की कोशिश करी। इनमें जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स, इन तीनों वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किया। इसी में हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स, अलग अलग ऑर्बिट्स और सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यह हम लोग देखेंगे। और यहीं से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वैलेंसी अर्थात संयोजकता क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, परमाणु संख्या क्या होती है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, आइसोटोप्स अर्थात समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोबार्स समभारिक क्या होते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक्स थे। तो ये था क्लास 9th के साइंस के केमिस्ट्री वाला पोर्शन जिसमें हम। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं 10th क्लास के साइंस विषय के केमिस्ट्री पार्ट वाले चैप्टर्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है और केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रकार होते हैं। इसके अंतर्गत हम कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, डिसोसिएशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोरोजियन एंड ड्रेंसिबिलिटी, संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, यह हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एसिड्स और बेस में क्या समानता पाई जाती है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, जब एसिड और बेस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो कितने प्रबल होते हैं। और कुछ कॉमन सॉल्ट्स की हम बात करेंगे जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं जिनको हम दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में धातु और अधातु की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करती है तो कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, धातुओं को कैसे अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, उनके निष्कर्षण की कौन सी मेथड्स होती है, द रिएक्टिविटी सीरीज, धातुएं अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती है। इसमें फिर हम कोरोजियन अर्थात संक्षारण और कोरोजियन से बचाव के उपाय पढ़ने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स
कंपाउंड्स, कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में कार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है, किस प्रकार से कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़कर किस प्रकार से स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का फॉर्मेशन करता है। देन कार्बन कैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक बंध श्रृंखला का निर्माण करता है, जिनको हम रिंग्स कहते हैं या जिनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। इसी में महत्वपूर्ण है फंक्शनल ग्रुप। केमिस्ट्री में 12th में 3 चैप्टर्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है, तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप की हम शुरुआत करने वाले हैं। इसमें अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड, ये प्रमुख तौर पर पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप है जो हम लोग यहां पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सम इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इनको हम कैसे दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, इनकी भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। इसी में सोप एंड डिटर्जेंट्स, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ रसायन भी है जिनको हम सोप और डिटर्जेंट्स के रूप में यूज में लाते हैं। सोप और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, इनकी क्लीनिंग एक्शन क्या होती है, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आवर्त सारणी की शुरुआत करने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे। इसमें अगर बात करें तो डोबेराइनर ट्रेट्स, डोबेराइनर का एक त्रिक नियम है जिससे हम आवर्त सारणी के तत्वों को याद करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसमें ही है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ने भी आवर्त सारणी के परमाणुओं को याद करने के लिए कुछ नियम दिए थे। इसके बाद आवर्त सारणी की खोज करने वाले मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है। इसी के साथ में मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक्स थे, उनको दूर करके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी वो मोसले ने दी थी। तो हम लोग यहाँ पर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी भी करने वाले हैं। इसी चैप्टर में वैलेंसी, जिसको हम संयोजकता कहते हैं, एटॉमिक साइज, परमाणु आकार, और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मींस एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो बच्चों, ये थे केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स जिनके टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर भी करें, और मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री तड़का, इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं।